हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आज हम कवर करने जा रहे हैं हुमायूं के बारे में। तो जो मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही थी उसमें से हमने मुग़ल साम्राज्य में से बाबर का टॉपिक कवर कर चुके हैं। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जो हमारी सीरीज़ है प्राचीन भारत का इतिहास, वो हमारी प्लेलिस्ट पे पूरी डल चुकी है। बिल्कुल आदि मानव से लेके सभी ग्रंथों के बारे में, सभी धर्मों के बारे में लेके टोटल हमारा पृथ्वीराज चौहान तक वो हमारी सीरीज़ पूरे प्लेलिस्ट पे आप मिल जाएगी। आज हम करते हैं मुग़ल साम्राज्य हुमायूं के बारे में। तो ये देखिए, मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 ईस्वी। पुराने स्टूडेंट को पता ही होगा कि जो ये 3-4 पेजेस हैं, ये देखिए ये वाला पेज और इससे 1-2 पेजेस और हैं, तो वो बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने जो बाबर की सीरीज़ थी उसमें भी हमने इस पेज को कवर किया था, लेकिन थोड़ा बेसिक से जल्दी जल्दी कवर करेंगे। उसके बाद हम हुमायूं को अच्छे से देखेंगे, उसकी लड़ाई के बारे में और उसकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल वंश मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद फिर अंग्रेजी आए थे। इनका शासनकाल काफ़ी लंबा चला था। ये भारत की अंतिम राजवंश थी जिसने इतने बड़े भूभाग पर कब्जा किया था। मुग़ल साम्राज्य इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। अब ये इस्लामी तुर्क मंगोल साम्राज्य कैसा था, ये बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक है, कि कैसे तुर्क और मंगोल मिला के ये मुग़ल साम्राज्य बने थे। उसमें बाबर की जो सीरीज़ देखेंगे बाबर की, उसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुग़लों की राजधानियाँ देखिए, आगरा थी सबसे पहले, तो ये थी बाबर के शासनकाल में, ये हमारा कवर हो गया। बाकी जैसे जैसे जिन जिन शासनकाल में चेंज हुई है वो हम कवर करते जाएंगे, आगे आगे देखते जाएंगे। फतेहपुर सीकरी हुई दूसरी 1571 से 1585, फिर लाहौर हुई, फिर आगरा हुई, फिर दिल्ली हुई। उसके बाद भाषाएं फारसी भाषा बाद में भारतीय भाषा हो गई थी, क्योंकि इनका जो शासनकाल था काफ़ी लंबे समय तक जब हो गया तो ये भारतीय भाषा बोलने लगे थे। तो इनका शासनकाल औरंगजेब के टाइम इतना तक हो गया था। अब हम आगे देखते हैं जो हमने कवर किया है। तो इसमें से देखिए हमारा ये कवर हो चुका है। ठीक है, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वह है हुमायूं के बारे में। जो हम कवर कर चुके हैं वह है ये ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर के बारे में हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे हुमायूं के बारे में। ऐसा फिर आगे अकबर के बारे में, जहांगीर के, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में हम वीडियो को कवर करते जाएंगे। ठीक है, आज ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। अब आगे देखिए, इनके बारे में आपको अच्छे से बताया हूँ। ये सब आप जो नीचे देख रहे हैं इनको बेटियों के नाम थे। ठीक है, उस वीडियो में सब बताया था। हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम एक लड़की थी, बाकी इसके 4 बेटे थे। हुमायूं के ऐसे बेटे थे 2, जो बाद में अकबर बना। इनके देखिए अकबर के बेटे थे जहांगीर, तो बाद में ये शासक बना। फिर जहांगीर के बेटे खुसरो, परवेज, शाहजहां और शहरयार थे। उसके बाद शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब बाद में शासक बना, तो औरंगजेब के बेटे थे। उसके बाद मुग़ल सल्तनत और भी चलता रहा, वो हमारे प्रमुख थे जिनको हम अच्छे से कवर करेंगे। बाकी करना तो हमने इनके बारे में भी है। ठीक है, कि बहादुर शाह युद्ध, जिसे लास्ट में 1857 के बाद अंग्रेज आ गए। ठीक है, इन्हें रंगून भेज दिया गया। सो सभी के बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे। प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगती है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए करिए। ठीक है, तो ये और कुछ शासक थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये हमने उस वीडियो में भी कवर किया हुआ है। जहाँ से हमारी जो मेन वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो है हुमायूं से, 1530 से 1540 ईस्वी। तो देखिए, पिता बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 23 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद। इससे पहले ये बदख्श खां का सूबेदार था। ठीक है, बदख्श खां का ये सूबेदार था। बाद में ये गद्दी पर बैठा। ऐसे आपको बताया था बाबर के बारे में भी। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो काबुल का बादशाह था। ठीक है, वो काबुल का था। और इससे पहले जैसे हुमायूं कहाँ का था, ये बदख्श खां का सूबेदार था। पूछा जा सकता है कि हमला करने से पहले ये कहाँ पे शासन करते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था, इसकी माता का नाम। ठीक है, काबुल में हुआ था क्योंकि 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया था। ये वाला एरिया देख लेते हैं, तो ये बाबर के द्वारा यहाँ पे धीरे धीरे आक्रमण करते हुए शासन किया गया था। तो इसी शासन को हुमायूं ने काफ़ी अरसे तक धीरे धीरे और बढ़ाया, परंतु इसका जो शासनकाल था
दो अरसे में रहा था, 1530 से 1540। पहला शासनकाल ये इसका ये है। दूसरा था 1555 से 1556। तो दूसरे शासनकाल को भी हम देखेंगे, अभी ये पहला है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, 23 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा, कहाँ का सूबेदार था वो इम्पोर्टेंट है। माता का नाम महम बेगम था। बाबर की पत्नियाँ जो थी, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, 3 पत्नियाँ थी। तीनों पत्नियों से उत्पन्न पुत्र, तो देखिए मुगल बादशाह हुमायूं वो महम बेगम से उत्पन्न पुत्र था। गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी पैदा हुए थे। दिलदार बेगम से हिलदार और गुलबदन बेगम इनका जन्म हुआ था। तो ये थे हुमायूं के और भाई बहन, ठीक है। तो गुलबदन बेगम जिसने हुमायूंनामा लिखी थी, इसकी 3 पत्नियां जो इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखते हैं हुमायूं का साम्राज्य विस्तार। पिता की मृत्यु के बाद, तो जिसने पिता ने इसको अपना उत्तराधिकारी पहले ही नियुक्त किया था हुमायूं को, क्योंकि ये बड़ा बेटा था। उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा भी उसी हिसाब से किया था, क्योंकि बाबर पहले ही बता के गया था कि मेरे मरने के बाद मतलब उत्तराधिकारी ये रहेगा और साम्राज्य का बंटवारा कैसे कैसे रहेगा। तो राज्याभिषेक के बाद उसने अपने पिता के कहे अनुसार साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को दिया काबुल, कंधार और पंजाब, ठीक है। ये देखिए, ये जो अफगानिस्तान का मैप देख रहे हैं, यहाँ पे कंधार ये है और ये यहाँ पे काबुल है, और पंजाब तो ये दे दिए थे किसको, कामरान को। अस्करी को दिया संभल, ठीक है। हिलदार, उसके बाद हिलदाल को दिया अलवर जो कि राजस्थान में स्थित है। सुलेमान मिर्जा को दिया बद्र खां, ये भी बिल्कुल अफगानिस्तान के, देखिए ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं पूछ कितना, तो ये सुलेमान को दिया था। सुलेमान मिर्जा इसका चचेरा भाई था, ठीक है, इसका ये चचेरा भाई था। तो इस प्रकार इसने साम्राज्य का विभाजन अपने पिता के कहे अनुसार किया था। उसके बाद देखिए और क्या हुआ, हुमायूं के प्रमुख सैन्य अभियान जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सैन्य अभियान ही पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कालिंजर का अभियान 1530 ईस्वी, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है और बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 ईस्वी। तो सबसे पहले देखते हैं कालिंजर का युद्ध। हुमायूं का पहला अभियान 1530 ईस्वी में कालिंजर पे था। ये देखिए कालिंजर, ये यूपी में स्थित है। ये देखिए वाला प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मैप में, ये देखिए ये वाला कालिंजर प्रदेश है ये, ठीक है। कालिंजर का राजा प्रताप रुद्र देव था। कालिंजर का राजा से धन और सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेकर हुमायूं वापस आगरा लौट गया था। यानी यहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा युद्ध नहीं किया, ठीक है, छोटा सा अभियान था, वहाँ से धन लिया और कुछ सैनिकों की क्षतिपूर्ति लेके ये वापस लौट गया। कालिंजर जो है वर्तमान बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, ये भी आपको अभी बता ही दिया है। अब इसके बाद इसके और अभियान, दोहरिया का अभियान देखते हैं। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने 1532 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे दोहरिया के युद्ध में अफगानों को हराया था, ठीक है। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे किसे हराया, दोहरिया के युद्ध में अफगानों को हराया। तो इस प्रकार दोहरिया का युद्ध हुआ था किसके बीच में, एक हुमायूं यानी मुगल सल्तनत और अफगानों के बीच में। दोहरिया उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला, ठीक है, बाराबंकी जिला, तो वहाँ पे दोहरिया स्थित है। अफगानों का जो नेतृत्व किया था वो था महमूद लोदी, तो ये पूछा जा सकता है। आईएफ थे अफगान की तरफ से, मुगल बादशाह हुमायूं थे मुगल सल्तनत की तरफ से। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने जौनपुर पे कब्जा कर लिया था, जो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है जौनपुर, तो वहाँ पे कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने महमूद लोदी का साथ दिया था, ये अफगान ने था, ठीक है, शेर शाह सूरी ये अफगानी था, तो इसने भी साथ दिया था महमूद लोदी का इस युद्ध में। ये इंपॉर्टेंट है। जीत किसकी हुई थी, जिस पे टिक लगा हुआ है, मुगल बादशाह हुमायूं की ठीक जीत हुई थी, महमूद लोदी हारा था। उसके बाद एक है बहादुर शाह से समझौता। ये समझौता इसलिए इंपॉर्टेंट है इस राखी के कारण, ठीक है, हम देखेंगे इसकी पूरी कहानी। समझौता देखिए, बहादुर शाह से समझौता। बहादुर शाह जो हुमायूं की आयु का था, एक योग्य शासक था। उसने मालवा पर आक्रमण करके उसे जीता सबसे पहले बहादुर शाह ने। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, उसके बाद वह राजस्थान की ओर बढ़ा और चित्तौड़ को घेरा, ठीक है, चित्तौड़, जहाँ पे महाराणा प्रताप, आपको अच्छे से वीडियो करवाई है महाराणा प्रताप के बारे में और राजपूत साम्राज्य, ठीक है, सुसोदिया वंश, अच्छे से वीडियो करवाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, 2 पार्ट में वीडियो आई है फुल डिटेल में। उसके बाद उसने जब चित्तौड़ को घेरा, सांगा की विधवा रानी कर्णावती, सांगा की विधवा थी रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और मदद मांगी, ठीक है, इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, ये देखिए, कि मदद के लिए, कि बहादुर शाह से मतलब हमें बचाया जाए। हुमायूं ने अपनी वीरता का जवाब दिया, उसने भी राखी की लाज रख के उसका वीरता का जवाब दिया।
मुग़ल हस्तक्षेप के कारण, जब मुग़ल का हस्तक्षेप हुआ तो बहादुर शाह को कुछ चीज़ें समझ में आई, तो धीरे धीरे खुद ही पीछे हट गया। ठीक है, मुग़ल हस्तक्षेप के भय के कारण बहादुर शाह ने राणा से संधि कर ली। ठीक है, वो फिर युद्ध नहीं करना चाहा, उसने किले को तो घेर के रखा हुआ था चित्तौड़ को, लेकिन उसने फिर संधि करने की सोची। काफ़ी धन और दौलत लेकर उसने किले को वापस कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, धन दौलत लेकर किले को वापस कर दिया था इसने। तो बहादुर शाह से समझौता कुछ इस प्रकार था हुमायूं का। आगे अब देखते हैं कैसे कैसे और चीज़ें हुई। जैसे कि 26 जून 1539 को बक्सर के निकट हुमायूं और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये युद्ध था चौसा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, 4 ये युद्ध जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हुमायूं के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कौन सी जगह पे हुआ और जीत किसकी हुई। ठीक है, तो हुआ कब ये बता दिया, हुआ कहाँ, बक्सर में हुआ, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, मध्यगंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसमें जीता जौन था, शेर खां जीता था। चौसा का युद्ध जीतने के बाद ही शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। यही शेर शाह था, ठीक है, जिसने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह ने अपने नाम के सिक्के खुदवाए और सिक्के ढलवाने का भी आदेश दिया। हार का कारण क्या था, इसमें जो हारे थे मुगल, उसका कारण क्या था, अव्यवस्थित सेना थी। जो मुगलों की सेना थी अव्यवस्थित थी की, और इनके भाइयों ने भी इसका साथ नहीं दिया था। हुमायूं के जो भाई थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया था इस युद्ध में। तो ये मेन हार के कारण थे चौसा के युद्ध के। अब आगे देखिए कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, फिर दोबारा। ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध, तो इसमें भी हुमायूं ही हारा था। ये देखिए जिसमें टिक लगा हुआ है गलत, वो हारा था। युद्ध में हुमायूं के भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। इस युद्ध में हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुआ। इस युद्ध के पश्चात शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ये जो दिल्ली सल्तनत था इस पर अधिकार कर लिया था। बाकी दिल्ली सल्तनत की जो हमारी वीडियोज़ आई हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, बहुत अच्छे से हमने सभी तरह से कवर किया है। मोहम्मद गौरी के बारे में, भारत के आक्रमण, ठीक है, तुर्की का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, तो सभी को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो इस युद्ध के पश्चात शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया। इस तरह सत्ता अफगानों के हाथ में चली गई थी। इसके बाद ये जो सत्ता थी वो अफगानों के हाथ में चली गई थी। शेर खान ने दिल्ली में सूरवंश 1539 से 1555 की स्थापना की थी। तो शेर खान ने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी 1539 से 1555 के बीच में। अब आगे देखते हैं। तो यही वो शासनकाल रहा था जब हुमायूं की दूसरी सत्ता स्थापित हुई थी। 1539 से 1500 बीच में ये अफगानों का शासनकाल आ गया, लेकिन दोबारा हुमायूं का फिर शासनकाल आया था। वो देखेंगे कैसे आया था, वो देखिए। सबसे पहले हुमायूं का देखिए, हुमायूं का समयकाल 1540 से 1555 ईस्वी हुमायूं का ये समयकाल था। ठीक है, शेर शाह से परास्त होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया, वो हार गया था शेर शाह से। उसके बाद ये समयकाल हुमायूं का बुरे वक्त का था बिल्कुल, ठीक है, जहाँ से उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत किया था। उसके बाद क्या किया हुमायूं ने, इन्हीं वर्षों में उसने 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से निकाह किया था। 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बेगम से। तो उसके बाद आगे देखिए क्या हुआ। उसके बाद हुमायूं से उत्पन्न पुत्र अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के परमाश वंश के राणा वीरसाल के किले में 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो अकबर का जन्म हुआ हुमायूं से। ठीक है, तो हमीदा बेगम जो इसकी पत्नी थी उससे अकबर का जन्म हुआ अमरकोट के परमार वंश के राणा वीरसाल के किले में 15 अक्टूबर कब 1542 को। तो उसके बाद अब देखिए ये इसका वो शासनकाल था जब ये कुछ भी नहीं था, ये सिंध वापस चला गया था। ठीक है, तब इतने समय तक 1540 से 1555 तक यहाँ पे शेर शाह सूरी ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। लेकिन बाद में हुमायूं का फिर शासनकाल आया। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार करने का दोबारा अवसर मिला। ठीक है, हुमायूं ने 1545 में पुनः कंधार और काबुल पर अधिकार किया दोबारा। ठीक है, काबुल जीतने के वक्त हुमायूं की तरफ से युद्ध पे हिंदाल मारा गया था। 1554 में पेशावर और 1555 में इसने लाहौर को भी जीत लिया था
हुमायूं ने। तो इस प्रकार धीरे धीरे इसका शासनकाल दोबारा आने लगा। तो ये दूसरा शासनकाल रहा 1555 से 1556 ईस्वी। माछीवाड़ा का युद्ध। लुधियाना में सतलुज नदी के किनारे स्थित माछीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार नसीम खां और ततार खां के बीच में युद्ध हुआ था। एक हुमायूं था और अफगान सरदार की तरफ से दो थे, नसीम खां और ततार खां। यह युद्ध हुमायूं ने जीता और पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया था। ये ऑल ओवर पंजाब है, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब। तो पहले के टाइम में दोनों एक ही थे, तो इसलिए ये वाला मैप है, ठीक है। तो ऑल ओवर पंजाब पे धीरे धीरे किसका अधिकार हो गया था? मुगलों का अधिकार हो गया था। फिर सरहिंद का युद्ध भी हुआ 1555 में ही, अफगान सेना का नेतृत्व जिसमें किया। तो मतलब इसके जो ज़्यादातर युद्ध थे वो अफगान से ये लड़ता रहा था, जितने भी आपने देखे हैं, चंदेरी का, कन्नौज का, तो इस प्रकार वो उन्हीं से ही लड़ता रहा, ठीक है। अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया था, मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अब इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई थी। 1550 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली, यहाँ पे 55 आएगा, ठीक है, 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 1556 में दीप पनाह नामक भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। कब? दीप पनाह नामक भवन में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मौत हो गई। हुमायूं को अबू फजल ने इंसाने काबिल कहकर संबोधित किया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीप पनाह नामक नगर बसाया था, तो वहीं पे इसने एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी। तो जिसका जो नाम था वो था शेर मंडल था। वहाँ से गिरने से इसकी मौत हो गई थी सीढ़ियों से। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन 7 अलग तरह के पोशाक पहनता था। जैसे रविवार को पीले कलर का, शनिवार को काले का और सोमवार को वाइट कलर की पोशाक पहनता था। इस सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो गई थी हुमायूं की। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसने के द्वारा दिल्ली में कई चीज़ों की शुरुआत की गई, वो देखिए, यह है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब ये है। हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाज़ार की शुरुआत की, जो आज प्रेजेंट में भी है दिल्ली में मीना बाज़ार, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुमायूं ने की थी। उसने मदरसा बेगम विद्यालय खुलवाया, ये इंपॉर्टेंट है। हाजी बेगम उसकी पत्नी ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हाजी बेगम इसकी पत्नी थी, ठीक है, उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। तो गुलबदन बेगम जो इसकी बहन थी, हुमायूं नामा की रचना की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारी हुमायूं के बारे में वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आगे वीडियो में।